हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। मैं ड्रामे की आज की किस्त अच्छी रही। ससुर और बहू की जोड़ी काफी वायरल हो जाएगी। लास्ट लाइन, मैं भी तुम्हारी तरह आयरा का फेस देखने का वेट कर रहा हूँ। ड्रामे को बहुत ही मास्टरमाइंड तरीके से लिखा गया है। एक किस्त में लगता है कि आयरा गलत है, वो जैद के साथ ठीक नहीं कर रही, क्योंकि देखा जाए तो आयरा अपनी शादी से पहले छोटी मोटी जॉब्स कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो आसिफ साहब की बहू बनी और फखर ग्रुप में इंटरव्यू देने गई तो इसे पहले ही दिन ना सिर्फ जॉब पर रखा गया, बल्कि 2 दिन के अंदर ही अंदर इसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने को मिल गया। किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि वो आसिफ साहब की बहू और जैद की बीवी है। इनके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये जॉब आयरा को इसकी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं मिली थी। इसीलिए मैं आयरा के खिलाफ बोली थी। अगर इतनी काबिल थी तो शादी से पहले भी अपने भाई को सपोर्ट करती, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर सकती थी। इस तरह तो वो 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट हासिल करके गाड़ी भी ले सकती थी, जैसे कि अब इसे मिल रही थी। प्रमोशन भी हो गया। बहरहाल, अब अगर आयरा ने मेहनत करके प्रोजेक्ट हासिल किया था तो मुबशरा की चालों ने इसे चारों शाने चित कर दिया। मुबशरा ने बड़ी चालाकी के साथ इस प्रोजेक्ट को वापस आयरा के हाथों से छीन लिया, और प्रोजेक्ट जाने के बाद जिस तरह आयरा की इंसल्ट हुई, इसका चेहरा देखने के लिए मुबशरा की बेचैनी जैद के साथ सब देखने वालों को भी बुरी लगी होगी। लोग कहते हैं कि मैं मुबशरा की साइड लेती हूँ, हालांकि वो मेन हीरोइन के साथ साथ मेन विलन भी है, लेकिन ऐसा नहीं। मुबशरा सिर्फ इस वजह से लोगों की फेवरेट नहीं कि ये रोल आयजा खान प्ले कर रही हैं, बल्कि इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग की वजह से हिट है। इनकी एक्टिंग इस लेवल की है कि इसकी तारीफ खुद ब खुद मुंह से निकल जाती है। अब देखें ना, जैद के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मुबशरा ने खुद को कितना ज्यादा बदल दिया। इसका गुस्सा, इसकी नफरत, इसकी मैं, इसकी अकड़, वो किस तरह खुद पर हावी हुई है। बिलाशुबा आयरा के साथ गेम खेलकर इसको हराकर मुबशरा ने दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। वो जैद की मोहब्बत हासिल करने के लिए आयरा को नीचा दिखा रही है, लेकिन असल में वो जैद को खुद से दूर कर रही है। आयरा के खिलाफ कोई बात करती है तो जैद फौरन इसे टोक देता है। बेहतर यही होगा कि मेरे और आयरा के बीच जो कुछ भी हो रहा है इस पर अपनी राय मत दिया करो। इधर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आसिफ साहब इस कंपनी के मैनेजर को घर पर इनवाइट करते हैं। यहाँ मुबशरा के वालिद भी मौजूद हैं। मुबशरा भी तैयार हो रही है। ऐसे में आयरा इन लोगों के सामने आकर कहती है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो ईमेल आप लोगों को किसने भेजी थी जिसमें फखर ग्रुप के फ्लॉस को हाईलाइट किया गया था? अपने मेहमानों के सामने ये इंसल्ट आसिफ साहब से बर्दाश्त नहीं होती। वो सर पकड़ लेते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो आयरा के कमरे में आते हैं, इस पर गुस्सा करते हैं। तुम्हें ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम हमारी खुशियों में शरीक हो सको? जिस पर आयरा कहती है कि आप मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? जवाब में आसिफ साहब को भी गुस्सा आता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे नफरत करूं। आयरा ने जो हरकत की है, इसके बाद आसिफ साहब एक बार फिर से जैद के सामने इसे बुरा भला कहते हैं। आज मेरे घर आए मेहमानों के सामने तुम्हारी बीवी ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, इसलिए इनसे सवाल करने आ गई। जैद शर्मिंदा होकर कहता है कि डैड, जैसी भी है आयरा मेरी बीवी है। इस सब में जैद है जो फंस कर रह गया। आयरा से मोहब्बत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, इसलिए हर बार अपने बाप के सामने शर्मिंदा होकर आयरा की हिमायत करता है। आयरा का गुस्सा करना भी बनता है, सवाल करना भी, और मुबशरा इसी इंतजार में तो है कि आयरा कोई बड़ी गलती करे ताकि जैद के दिल से उतर जाए।